दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 6 वीडियो है। आज हमारा ये क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट होगा। ये तीनों के तीनों 6 पार्ट के ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसके 99% आने के चांसेस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन के, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। यहाँ पर आपका स्मार्ट वर्क चलता है कि आप कैसे कैलकुलेशन करते हो और कैसे आप एक कैलकुलेशन को फैक्टराइजेशन तक लेके जाते हो। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन डिफरेंट हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना और इसको पूरा कंप्लीट देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 1 में 2 माइनस में 1 में 2 माइनस में 1 में 2 माइनस में x, ये एक आपको इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, पहले जो राइट हैंड साइड का पार्ट है वो मैं सोल्व करूंगा। मैंने इस इक्वेशन को x ऐसे कैसे लिखा, मैंने इस इक्वेशन को यहां तक ऐसे कैसे लिख लिया। इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने 1 लेके इसका नीचे का एलसीएम लिया, नीचे का एलसीएम लिया तो 2 माइनस में x आएगा। 2 माइनस एक्स इसका 1 से और ऊपर 2 है तो 2 से ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये वाला इसके नीचे 1 है ना, तो एलसीएम लोगे इसका तो ये आएगा। एलसीएम लोगे इसको सोल्व करोगे ऊपर वाले को तो 2 इंटू में दिस आ जाएगा, इसके साथ ये इसके साथ कट जाएगा तो इसका ये माइनस आ जाएगा। यानी कि मैंने इतने पार्ट को सोल्व किया, पहले इस पार्ट को सोल्व किया। इस पार्ट को सोल्व करने के पास मेरे पास ये आ गया और ऊपर 1 का 1 है ऐसे कैसे, और इसके डिवाइड में है ये सारा का सारा, ये याद रखना। पहले मैंने इस नीचे वाले पार्ट को सोल्व किया जो 2/1 करके माइनस में 1 में 2 माइनस में x करके, इसको सोल्व करना है। पहले इसको सोल्व करके मेरे पास ये आ गया। अब ये सोल्व होके आ गया ना, तो इसको ले जाओ आप ऊपर यहाँ पे और इसको रखो नीचे सोल्व करके। यानी कि मैं इसको ले गया ऊपर, ऊपर मेरे पास ये आ गया 1 ऐसे कैसे, x ऐसे कैसे, देखो x ऐसे कैसे, 1 ऐसे कैसे, 2 माइनस में 2 माइनस में, इसको मैं ऊपर लेके गया, ये ऊपर आया यहाँ पे और इसको फिर मैंने सोल्व किया। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मेरे पास क्या गया, 4 माइनस में 2x माइनस में 1, ये मेरे पास आ गया। देखो इसको मैं ऊपर लेके गया हूँ और ये नीचे रह गया इसके, ठीक है सर। यानी 2 माइनस में x बाई में दिस आ गया। समझ मेरी बात। जो ये वाली इक्वेशन है इसको मैंने पलट दिया क्योंकि ये ऊपर चली जाएगी यहाँ पे और ये वाला नीचे रह जाएगा। यहाँ पे जो अगला स्टेप होगा वो 2 माइनस में ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, वो मैंने कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फर्दर इसको सोल्व करना है। इसको यहाँ पर इसको सोल्व करने के बाद देखो ये 4 माइनस में 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस में 2x रह जाएगा। तो ये 3 माइनस में 2x यहाँ लिख दिया, इसका ये यहाँ लिख दिया, ये 2 लिख दिया, ये 1 लिख दिया, ये x लिख दिया। ऐसे कैसे, मतलब इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। ये ऐसे कैसे लिखा, ये ऐसे कैसे लिखा, 2 ऐसे कैसे लिखा, माइनस में 2 माइनस में x ऐसे कैसे लिखा और इसको सोल्व करके मैंने ये लिखा, ठीक है। अब इस नीचे वाले का एलसीएम लो, यानी कि इसका इसका इस पार्ट का एलसीएम लो। इस पार्ट का आप एलसीएम लोगे तो आपके पास नीचे ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। इससे ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके ये लिख देंगे, इससे ये कट जाएगा, ऊपर वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये 1 बाई में दिस आया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आप कर सकते हो। 2 को जैसे ही आप देखो ये वाली इक्वेशन इसके बटे में ये है तो ये ऊपर चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में और ये नीचे रहेगा, ठीक है। मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसको ऊपर लेके गया और ये नीचे रहा। ये एक्स कैसे, ये एक्स का ऐसे कैसे, ये ऊपर चला गया था तो ये ऊपर आ गया और ये नीचे रह गया, ऐसे कैसे। अब इसको सोल्व कर लो क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके और इसको मैंने सोल्व किया, मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। अब एक्स का ऐसे कैसे, 3 माइनस में 2x ऐसे कैसे, 6 में से 2 गया तो 4 बच गया, माइनस का 4x प्लस में x तो माइनस का 3x बच गया। तो यहाँ पे आप कर दो क्रॉस, इसको सारे को इधर ले आओ, क्रॉस करोगे इसकी तो यानी कि 4x माइनस में 3x स्क्वायर और ये ऐसे कैसे रखा। अब इन दोनों टर्म को आप इस साइड ले आओ, क्योंकि माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। यानी कि इसमें से ये वाली टर्म को उठा के इधर ले आओ, साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो मैंने इस इक्वेशन को ऐसे कैसे रखा और इसको मैं इधर लेके आया तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। और फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा, 3x पहले आ गया, ये माइनस का 6x हो गया और ये प्लस का 3 हो गया, ठीक है। अब इसमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो 3 कॉमन लेते ही अंदर आ गया एक्स स्क्वायर 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 इसमें 0 में चला गया तो मेरे पास ये इक्वेशन बच गई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1।
एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लो कि मल्टीप्लाई करे तो एक्स स्क्वायर आए, एडिशन करे तो -2x आए, तो -x और -x इसके फैक्टर बन जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1। अब पहले दो में से आप कॉमन ले लो x, यहाँ से कॉमन ले लो x, तो x कॉमन लोगे तो x माइनस में 1, यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो x माइनस में 1। अब इन इसमें से और इसमें से दोनों में से x माइनस में 1 कॉमन है, तो x माइनस में 1 कॉमन ले लिया और एक ये बच जाएगा x माइनस में 1, दो x माइनस में 1 बच जाएंगे, दोनों को जीरो के इक्वल रख दिया, एक को भी इसको भी, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ से भी 1 आ गई। मतलब कहने का मतलब ये है, पहले आप इसको सोल्व करोगे, इसकी जो वैल्यू आएगी उसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे, अगले स्टेप में मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, फिर इसको सोल्व करोगे, इसकी जो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू ये आई, अब पहले इसको फिर रेसिप्रोकल कर दोगे, रेसिप्रोकल करने के बाद अगले स्टेप में इसके साथ क्रॉस करोगे, यानी कि रेसिप्रोकल हो गया ये, और इसके साथ जो ये वैल्यू नीचे सोल्व होकर आएगी वो क्रॉस कर दोगे इसके साथ, और क्रॉस करके एक सिंप्लीफाई इक्वेशन बना दोगे। दोबारा सुन लो, पहले आप इतने पार्ट को सोल्व करोगे, इतने पार्ट को सोल्व करके मेरे पास ये वैल्यू आई, इसको आप रेसिप्रोकल कर लोगे, रेसिप्रोकल कर लिया, फिर इस 2 के साथ इसको सोल्व करोगे, जो ये 2 बचा हुआ था ना, जो इक्वेशन ये रेसिप्रोकल होके आएगी वो 2 के साथ सोल्व होगी, इस 2 के साथ सोल्व होगी, वो 2 के साथ इसके सोल्व करोगे, इसकी जो इक्वेशन आएगी सोल्व होकर ये इक्वेशन आई, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल करके ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इसको सोल्व कर लो, नीचे वाले को, ये नीचे सोल्व कर लिया, ऊपर ऐसे कैसे रखना है, ये नीचे सोल्व करते जाना, ऊपर ऐसे कैसे रखा, नीचे सोल्व किया, फिर यहाँ पे आके क्रॉस कर देना है, क्रॉस करके आपकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपका क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाएगा। इसलिए इस मेथड से, इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को करो। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है वो दे रखा है x प्लस में 1 बाई में x इज इक्वल टू 25 इंटू 1 बाई में 25। देखो ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 प्लस में 1 बाई में 25, आप इसको लिख सकते हो ऐसा करके, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसा लिख लिया। आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, सोल्व करोगे तो भी ऐसे आएगा वो, और इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, ठीक है। अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम लिया, तो इसका एलसीएम लिया तो x आया, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, ये प्लस में 1 हो गया, और इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा। अब x की मैंने क्रॉस कर दी, x उधर लेके चला गया, ये इधर रखा, x स्क्वायर प्लस में 1 इधर रखा, और x स्क्वायर में इधर लेके चला, x इधर लेके चला गया, तो x इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और अब क्या करना है, x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और x के साथ भी मल्टीप्लाई, ये अगले स्टेप में करेंगे। ये वाली इक्वेशन उठा के मैं पूरी की पूरी ऐसे कैसे इधर ले आया, इस साइड लेके आऊंगा तो क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, इस पूरी टर्म को मैं अगर इधर लेके आऊंगा तो माइनस होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा गया, +1 ऐसे कैसे लिखा गया, ये आगे इधर मैंने माइनस में लिख दी, इधर आगे, चाहे आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को याद रखो कि फर्स्ट स्टेप दोबारा समझो, पहले ये इक्वेशन इसके बराबर है, इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में था, इसको मैंने पहले इस तरह की फॉर्म में लिख दिया 25 प्लस में 1 बाई में 25, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा करके, ऐसा लिख सकता हूँ, सोल्व करोगे तो ये 2 आ गई। अब मैंने इसका एलसीएम लिया, इसका खाली एलसीएम लिया, तो x आया, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में 1 आया इज इक्वल टू 25 प्लस में x आ गया, ये x उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, मैंने यहाँ x मल्टीप्लाई कर दिया नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इधर पॉजिटिव है, इसको मैं उठा के पूरे को इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस का होगा, मैंने इस पूरे को उठा के मैं इधर ले आया तो मैंने यहाँ माइनस लिख दिया, एक्स स्क्वायर के बाद मैंने ये टर्म लिख दिया x वाली, सीक्वेंस बनाने के लिए तो लिखी है, और ये +1 ऐसे कैसे लिखा, इज इक्वल टू 0। अब ये ऐसे कैसे मैंने टर्म लिखी है। अब वही एक क्वेश्चन याद करो, लास्ट वीडियो मैंने 4th वीडियो में बताया था, अभी मैं वो करने जा रहा हूँ। ये ऐसे कैसे लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे। अब 1 को मैंने लिख दिया 25 मल्टीप्लाई 1 बाई में 25 लिख सकता हूँ, 25 से 25 कट जाएगा, 1 नहीं आएगा, यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई में 1 बाई में 25, 1 को मैंने ऐसा लिख दिया, ये दिखने में तो ऐसा दिखाई दे रहा है 25 मल्टीप्लाई 1 बाई में 25, लेकिन ये 1 है, ये ऐसा कैसा 1 है, क्योंकि इसको कट जाने के बाद 1 ही रह जाता है, यानी कि इसको मैंने जस्ट ऐसा लिख लिया। क्यों लिख लिया, मैंने क्वेश्चन सोल्व करना है इसलिए मैंने ऐसा लिखा, इस जैसे फैक्टर बनाने के लिए मैंने ऐसा लिखा कि 1 को मैंने इसका ऐसा रूप दे दिया, है तो ये 1 ही, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है 25 मल्टीप्लाई बाई में 1 बाई में 25 ये दिखाई दे रहा है। अब ये क्या करना है आपको x को अंदर मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी और इसके साथ भी, एक्स स्क्वायर माइनस में 25x 1 बाई में 25x, ये 25 मल्टीप्लाई बाई 25। अब देखो ये जोड़ा अलग रखो, ये पेयर 2 टर्म्स अलग रखो, और ये अलग रखो, ये वाली इतनी ये अलग रखो। अब ध्यान से देखना, इसमें से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, x कॉमन आ गया तो x माइनस में 25, ठीक है, माइनस में 1 बाई में 25 मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, इन दोनों में से, इन दोनों में से 1 बाई में 25 कॉमन लिया तो यहाँ x रह गया, और यहाँ से 1 बाई 25 तो बाहर कॉमन आ गया, यहाँ 25 रह गया माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन रखा है तो ये आ गया, ठीक है।
यानी कि इन दो टर्म्स में से, यानी कि इस पूरे में से, इस पूरे में से 1/25 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया x इसके नाम का, और ये 1/20 बाहर तो आ गया, तो 25 ये रह गया, बाहर माइनस कॉमन लगा, इसलिए प्लस की जगह यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, अब इस टर्म में से और इस टर्म में से x माइनस 25 दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 25 एक तो वो आ जाएगा, और एक x के साथ ये आ जाएगा, x माइनस में 1/25, ये और ये दोनों आ जाएगा। दोनों को जीरो के इक्वल रख दो, इसको भी जीरो के इक्वल रख दो और इसको भी जीरो के इक्वल रख दो, दोनों को जीरो के इक्वल रखा मैंने, इसको भी और इसको भी। यहाँ से 25 वैल्यू आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 1/25 आ गई। इस क्वेश्चन को आप बड़े प्यार से देखना, स्टॉप करके देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होंगे, ये ट्रिक के माध्यम से सोल्व होंगे, बेस्ट क्वेश्चन है। आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन इससे भी कुछ एडवांस है। x माइनस में 3 और x माइनस में 4 इज इक्वल टू 34/33 का स्केयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर लो, x की इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x की इसके साथ, 3 की इसके साथ, 3 की इसके साथ, तो सोल्व होकर मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, मैंने इसको फिर सिंप्लीफाई कर लिया, x स्केयर, और ये 7 हो गया, ये 12 हो गया, इधर 34 और 33 का स्केयर लिख दिया। अब ये वाली टर्म इधर आके इक्वल है, तो इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो मैंने इस टर्म को उठा के यानी कि इधर ले आया, तो ये माइनस होगी, इज इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने, यानी कि ये ऐसे कैसे लिखी, और इस टर्म को मैं अगर इक्वल से इधर लेके आऊंगा तो ये मैंने माइनस की लिख दिया। अब इसके, अब मेरी बात सुनो, मैंने केवल कांस्टेंट टर्म का, यहाँ पे आपने समझना है बड़े ध्यान से, ये जो कांस्टेंट टर्म है 12 माइनस में 34/33 का स्केयर, इस पार्ट को भूल जाओ, इस पार्ट को आप भूल जाओ, और इसका एलसीएम ले लो आप, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे दोनों का तो 33 का स्केयर ये आ जाएगा नीचे। अब 1 को 33 से की टेबल पे आता है, 33 के स्केयर पे आता है, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस में 33 का स्केयर 33 से कट जाएगा, तो माइनस का 34 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। समझ में? मैंने इन दो टर्म्स का यहाँ पे किस्म से एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद यहाँ 33 का स्केयर आएगा, 1 की टेबल में 33 का स्केयर 33 के स्केयर पे आता है, वो 12 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखा जाएगा, और माइनस में 34 यहाँ लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके, ये एलसीएम लेके मैंने इतना लिख दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है क्या है कि एक्स स्केयर मैंने ऐसे कैसे लिखा, 7x मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसकी और इसकी जो मल्टीप्लाई करोगे ना, और माइनस का 34 माइनस करोगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 130 34 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 12 को 33 के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे और उसमें से 34 माइनस करोगे, तो आपके पास ये टर्म बच जाएगी, और नीचे बच जाएगा 33 का स्केयर। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आप जो 130 और 130 और ये 34 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 98 मल्टीप्लाई में 133। इसको अगर मैं इन दोनों की गुना करता हूं तो मेरे पास ये वापसी आ जाता है, यानी कि मैंने इसको ऊपर वाले को 130, ये दोनों के दोनों ऐसे कैसे लिखता जा रहा हूँ, इसको भी ऐसे कैसे लिखता जा रहा हूँ, 130 34 को मैं लिख देता हूँ 98 मल्टीप्लाई में 133, इसको लिख सकता हूँ मैं ऊपर वाले को, क्योंकि नीचे 33 ये मैंने इसको ऐसे इसके फैक्टर बना लिए, दो फैक्टर बना लिए। नीचे 33 का स्केयर है, एक 33 यहाँ लिख दिया, एक 33 यहाँ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, 98 मल्टीप्लाई 133, इसको लिखा ऊपर वाले को, इसको। ठीक है, और नीचे 33 का स्केयर है 33, और 33 दो टाइम्स मैंने लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने इसको ऐसा ब्रेक करना है, यानी कि याद करो फैक्टर कैसे स्प्लिट, मिड टर्म को ऐसे स्प्लिट करें कि इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आए, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर, ऐड करें तो -7x आए, यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, मैंने इसको लिख दिया 231/33, देख लो कटेगा ना, ये कट के वापसी वही आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो मैंने इसको इसलिए लिखा है आगे ताकि इसके फैक्टर ऐसे ऐसे बन जाए। अभी मैं बता रहा हूं आपको, आपने इसको लिख दिया 231/33, इसको कट के दोबारा ये 7 आ जाता है ऐसे कैसे, यानी कि इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूं, यानी कि इसको 7x को मैं ऐसा लिख सकता हूं 231/33x, क्योंकि इसको काटूंगा तो दोबारा 7x आ जाता है, और ये मैंने पीछे ऐसे कैसे लिखा हुआ कंस्टेंट ऐसे कैसे। ठीक है, अब 231 को मैं 98 प्लस में 133 लिख सकता हूं, ये माइनस का और ये भी माइनस का, अगर मान लो -98 और -33 133 इनको ऐड करूंगा तो 231 ही आता है माइनस का। ठीक है ना, तो यानी कि इसको मैंने फिर फर्दर ब्रेक कर दिया, -98 और -133, ये बाहर माइनस ही ले लिया तो इसलिए मैंने को अंदर प्लस लेना पड़ा, यानी कि बाहर माइनस रखो, आप इसको ब्रैकेट में रख लो, इसको पूरे को ब्रैकेट में रख लो, ऐसे करके ऐसे ब्रैकेट में रख लो, और इसको फिर फर्दर ब्रेक कर दो, इतने पार्ट को ब्रेक कर दो, इसको 98/33 प्लस में 133/33। अब इन दोनों को अगर आप सोल्व करोगे तो वापसी आपके पास ये आ जाता है 231/33,
यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। समझ में आई बात? यानी कि पहले मैं 7x को मैंने ऐसा लिखा 231/33x, क्योंकि इसको काटने के बाद बाकी 7x आ जाता है। फिर मैंने इसको फर्दर फिर ब्रेक कर दिया 98 प्लस में 131 और नीचे दोनों के 33 लगा दिया। इन दोनों को दोबारा सोल्व करूंगा तो दोबारा ये आ जाएगा और इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? यहाँ पे बाहर x है ही है और इधर ये c हमारा चल ही रहा है साथ में, इतना c हमारा ये साथ में हमारे ये चल ही रहा है। ठीक है, अब इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी और इसके साथ भी। मैंने बाहर माइनस है तो ये माइनस हो गया, ये इसको भी माइनस कर देगा और साथ में x आ गए, दोनों के साथ x आ गए। 98 में 33 और 133 में 33। अब देखो इन दोनों में से x कॉमन लो, फर्स्ट दो में से x कॉमन लो, x कॉमन लिया तो x माइनस में 98 में 33। अब इसमें से इस दोनों में से इन दोनों में से इस दोनों में से एक टर्म ये है और एक टर्म ये कंस्टेंट की है, तो 133 में 33 कॉमन ले लिया माइनस का, अंदर रह गया ये तो x रह गया और ये 130 वाला कॉमन आ गया था, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया 98 में ये। अब ये इसमें से और इसमें से ये वाला पार्ट कॉमन है दोनों में, ये दोनों का पार्ट कॉमन है, तो इस पार्ट को मैंने यहाँ रख दिया और एक इसके साथ वाला ये आ गया मेरे पास, ये वाला, यानी कि x माइनस में 133/33। इसको भी 0 के इक्वल रख दो और इसको भी 0 के इक्वल रख दो। दोनों को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 98/33 आ गई, इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 133/33 आ गई। यानी कि ये क्वेश्चन किस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया है, आप इसको बड़े पोज करके देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तीनों के तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके यूटी के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीटी के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हर सीबीएसई के लिए, आईसीएसई के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, एनआईओएस के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पार्ट 6 था वीडियो का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप इसको पूरा कंप्लीट देखना, इसकी 5 पहले वाली वीडियो भी देखना, टोटल 6 वीडियो मैंने अपडेट की हैं। तो ये 6 पार्ट आप कंप्लीट देखने के बाद आपको एक एस्टिमेशन लगने लग जाएगा कि फैक्टर कैसे बनाते हैं, कैसे उनको ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे उसके अंदर ट्रिक लगाते हैं। ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, खुद भी देखिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।